जन्नती फ़िरका कौन सा है? एक बार इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में सिवाय एक के। इस हदीस को इस पे तो पेश किया जाता है कि फिरकावारियत गलत है, फिरके नहीं होने चाहिए, लेकिन जितने लोग ये हदीस पेश कर रहे होते हैं आधी बात करते हैं और आधी पी जाते हैं। यकीनन इस हदीस से पता चलता है सिर्फ एक जन्नती, बाकी सारे कहां? बोलो ना, जहन्नम। वाकई फिरके गलत हैं, फिरके नहीं होने चाहिए, लेकिन पूरी बात तो पूछो भाई, सारे फिरके जहन्नमी हैं, सारे जहन्नम में। नबी ने फरमाया एक उनमें से क्या होगा? बोलो ना, वो जन्नत में होगा, वो भी तो फिरका ही होगा, वो भी तो एक कॉन्सेप्ट ही होगा, वो भी तो एक नजरिया ही होगा। अगला सवाल साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? यानी कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में, तो एक जो जन्नत में होगा वो कौन सा होगा? तो नबी ने जो अलामत बताई है उसको खूब गौर से सुनो, बार बार बताता हूं। नबी ये नहीं फरमाया कि जो कुरान पे चलेगा, क्योंकि हर फिरका अपनी निस्बत किसकी तरफ करता है? भाई हम तो कुरान को तो सब मानते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के अंदर फिरके होंगे ना, इस्लाम की तरफ निस्बत करेंगे अपनी, तो कुरान तो बेसिक है ना। कोई फिरका ऐसा हो सकता है कि मैं मुसलमानों का एक फिरका हूं और मैं बरहक हूं? क्या भैया तू दलाइल कहां से लेता है? मैं तौरात से दलाइल लेता हूं। मैं जब रेफरेंस दूंगा तौरात और इंजील के दूंगा, तो लोग कहेंगे यार तू तो जड़ से ही खत्म हो गया। इसलिए कुरान के नाम पे तो हर शख्स कोई सही तशरीह करता है और कुरान के नाम का कोई मंजन बेचता है। इसलिए नबी ने यहां कुरान का नाम नहीं लिया। यकीनन कुरान पे चलना ही वाला ही बरहक होगा, लेकिन यहां नबी तो बता रहे हैं ना कि उन 73 में ठीक कौन सा होगा, तो उसकी सिलेक्शन का आसान तरीका बताया जाए। अगर आप बता देते जो कुरान पे चलेगा, तो हर शख्स दावा क्या कर रहा है? कुरान। प्रोफेसर गामदी साहब भी कहते हैं मैं कुरान को मानता हूं। वो हजरत ईसा की मौत के दलाइल भी कुरान से दे रहे होते हैं, हालांकि कुरान से उनकी मौत के दलाइल, लेकिन बातों को घुमा दिया। पब्लिक को तो नहीं कुरान की सुन्नत का ज्यादा पता होता। तो नबी ने क्या फरमाया? ये भी नहीं फरमाया कि जो हदीस पे चलेगा, इसलिए कि बहुत से लोग अपनी निस्बत कहां कर देते हैं? हदीस की तरफ, लेकिन हदीस की वो ऐसी तशरीह कर रहे होते हैं जो सहाबा से साबित नहीं होती। इसलिए पूरी बात नबी ने फरमाई, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। मैं का क्या मतलब? कुरान पे तो चलना है, लेकिन कुरान पे उस तरह से चलना है जैसे मैं चला। कुरान की कोई ऐसी तफसीर मार्केट में ना ले आना जो मेरे जमाने में ना मिलती हो, जिस पर मेरा अमल ना हो, और मेरे अमल की ऐसी तफसीर ना ले आना जो सहाबा से साबित ना हो। तभी तो मैं बार बार जो चैलेंज करता हूं ना, 3 तलाक एक नहीं होती, इस पे बहुत सारे अब मेरे खिलाफ क्लिप आने लगे। अबे किसी एक सहाबी से दिखा दो ना यार जिसने 3 तलाकों को एक कहा हो, दिखा दो ना आप। और हदीस की किताबों में 3 को 3 कहने के फतवे भरे हुए हैं, इसका कोई जवाब नहीं देता। घुमाते रहते हैं, एक्चुअली यूं करके। छोड़ो तुम कुरान और सुन्नत को, तुम ये बताओ कुरान और सुन्नत की वो तशरीह मोतबर है जो सहाबा की थी, या तुम्हारी अपनी मोतबर है? तो खैर, ये तो बीच में ज़िम्नन एक मसला आ गया, लेकिन ये पूरा उसूल है, याद रखो। आप सहाबा को बीच से निकाल के अगर डायरेक्ट कुरान और सुन्नत पे चलने की कोशिश करोगे, लेबल कुरान और सुन्नत का होगा, लेकिन वो कुरान और सुन्नत की आपकी जाती तशरीह होगी जो आप उठा के उम्मत पे थोप रहे होगे। समझते हो कि नहीं समझते? और सहाबा का किसी मसले पे इजमा हो जाए, वो तो फिर इनफ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सब इसको मानते हैं, ला तज्तमीउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, किसी भी दौर में नहीं हो सकती। ये किसी जमाने के साथ खास नहीं है, कोई भी दौर आ गया ना, उम्मत किसी एक मसले पर हो गई, अब हक इसमें मुनहसिर है। क्योंकि अगर हम मान लें कि ये गलत मसले पर जमा हो गई, तो इसका मतलब उम्मत गुमराह है, पूरी उम्मत गुमराह, जबकि पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। तो इजमा में सबसे पहले दर्जे का इजमा किसका है? सहाबा का, फिर बाद वाले लोगों का, फिर बाद वाले लोगों का। और इजमा की भी 2 किस्में याद रखो। एक इजमा तो है कि बहुत सारे सहाबा से एक अमल तवातुर के साथ, एक ये है जिसको इजमाए सुकूती कहते हैं। सहाबा ने किसी ने भरे मजमे में एक अमल किया और किसी ने उन पर एतराज नहीं किया, ये भी इजमा है। तो ये चंद उसूल अच्छी तरह से समझे और याद रहेगी ना। लौ काना खैरन मा सबक़ूना इलैहि, मुशरिकीन कहते थे कि अगर इस्लाम खैर का काम होता तो सहाबा हमसे पहल ना करते।
ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا.